बाली का वध भी असंभव है। बाली का वध संभव नहीं, असंभव। भगवान ने कहा सुग्रीव, अगर ये सातों एक ही बार में गिर जाए तो विश्वास करोगे? बोले तब तो कन्फर्म विश्वास है। भगवान ने कहा देखो प्रयास करता हूं। तुलसीदास जी बोले प्रयास करने नहीं पड़ा। दुंदुभियस्त ताल दिखराए, ओ बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। बिना ही प्रयास के, प्रयास नहीं करना पड़ा, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। बिना ही प्रयास के ढह गए। जैसे ही बिना ही प्रयास के 7 ताड़ के वृक्ष ढहे, तो देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधोइन भई परती। अब देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। देखो प्रीति मित्र बना तो प्रीति थी, मित्र बना तो प्रीति हुई, लेकिन जब 7 ताड़ के वृक्ष गिर गए तो बाढ़ी प्रीति। इसका मतलब स्वार्थ था उसका। समझ गए कि नहीं? क्यों स्वार्थ था कि नहीं? कि बाली मर जाए, राज्य मुझे मिल जाए, पत्नी मिल जाए, राज्य मिल। स्वार्थ, बाढ़ी प्रीति। अरे बाढ़ी प्रीति तो पहले जब मित्र बना था तभी बाढ़ी प्रीति होना चाहिए, लेकिन अब वहां तो जोड़ी प्रीति दृढ़ाए शब्द आया है केवल, है जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। यहाँ तो हनुमान जी ने दृढ़ प्रीति जोड़ी है, ये हनुमान जी का संकेत है यहाँ। लेकिन यहाँ स्वयं सुग्रीव का संकेत है कि देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधौ इन भई परती। अब बाली का वध हो जाएगा, दृढ़ अब प्रीति बढ़ गई और प्रीति बढ़ गई, बाढ़ी प्रीति। भगवान ने कहा विश्वास? हाँ बोले विश्वास तो है, लेकिन लक्ष्मण जी बोले लेकिन में शंका है। देखो लेकिन अगर मगर तगर परंतु लग जाए कहीं तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, निश्चित रूप से भ्रम है। भगवान ने कहा लेकिन क्यों लगाया तुमने? लेकिन इसलिए लगाया कि मारो तो उसको, जब तक मरेगा नहीं तब तक तो फिर शंका तो बनी ही रहेगी। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। सुग्रीव बोला हमको थोड़ी मारना है, हम क्यों जाएं साथ में? आपने कहा है आप जाइए। भगवान ने कहा निश्चित रूप से मैं ही उसका वध करूंगा। ये तो मैंने कह दिया तो कह दिया है, वध तो मुझे ही करना है, मैं ही उसको एक ही बाण से मारूंगा। ये भी मैंने वचन दिया, दूसरे बाण का प्रयोग नहीं, एक बाण से मारूंगा। लेकिन तुम्हें साथ तो चलना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। सुग्रीव बोला एक काम किया जाए। क्या? आपका भाई बलवान है लक्ष्मण, उसको साथ ले जाओ। तो पहले तो भाई का बल और फिर आपका बल, कहने ही क्या, डबल डबल बल मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। आप कृपा करके लक्ष्मण जी को साथ ले जाइए, मुझे नहीं। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधौ इन भई परती। लेकिन साथ ले जाइए लक्ष्मण को। भगवान ने कहा ऐसा है सुग्रीव, इतना सब दिखाने के बाद, आश्वासन देने के बाद, प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिखाने के बाद भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। सुग्रीव कहता है प्रभु ऐसा है, आप धिक्कारो चाहे कुछ कहो, मैं इतना पिट चुका हूं कि सामने जाने की हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि जब मैं पिट रहा था तो मेरे अंगों से पूछो कि आज तक वेदना है, अभी तक मैं चुस्त तो दुरुस्त नहीं हो पाया। कंडीशन इतनी खराब है, दिखाई दे रहा हूं आपको कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूं, हड्डी हड्डी में दर्द है, हड्डी हड्डी। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है बाली। हाँ, क्योंकि जो कोरोना से प्रभावित हुए थे और बच गए वो आज भी परेशान है। क्यों भाई? जो कोरोना से प्रभावित हुए थे उनका इलाज हुआ, उपचार हुआ, बच भी गए, वो आज भी अपने आप को स्वस्थ नहीं मानते। महाराज जब से कोरोना हुआ बच जरूर गए, लेकिन शरीर हमारा बहुत कष्ट देता। क्या? कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द।
बड़ा खतरनाक कोरोना आया था। सुग्रीव कहता है कि बाली का जो बल है, उस बल का मैं एहसास करता हूं, मेरे एक एक अंग प्रभावित है, प्राण बच गए, ये मुकद्दर की बात है। कहीं सामने गया, मारोगे आप बाद में, पहले वो एक मुक्का देगा तो हमारा ही राम राम श्याम श्याम हो जाएगा, एक ही मुक्के में। भगवान बोले मुक्के का मौका उसे मिलेगा काम, देखते ही उसे मार देंगे, तब देखते ही विश्वास करने की जरूरत है। सुग्रीव बोला अगर आप ज्यादा ही विवश कर रहे हैं तो मैं चल तो रहा हूं, लेकिन शर्त है कि जैसे ही दिखाई दे तो पास तक आने का इंतजार मत करना, क्योंकि उसकी भुजाएं बढ़ती रहती हैं, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं देखने में लगेंगी छोटी भुजाएं, जो आता है पास में तो भुजाएं बढ़ती रहती है, वो तुरंत पकड़ेगा मुझे, पहले मुझे ही पकड़ेगा, और अगर मुझे पकड़ लिया तो बाण आप खूब मारते रहो, पहले मुझे मारेगा तब मरेगा, पहले मुझे मार डालेगा तब मरेगा, वो उसकी विशेषता ही है ये, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। भगवान ने कहा विश्वास करो, वो पास में नहीं आ पाएगा, हम दूर से ही बाण मार देंगे, वो मर जाएगा। ठीक ठीक, आप कह रहे तो मैं चल रहा हूं। जितने बंदर थे सबको कहता राम राम भैया। हाँ हाँ भाई जा रहे हैं, अब क्या पता वहां से लौट के आते कि नहीं। तो सब बंदरों को देख के कहता भैया हमारी राम राम है। बंदर भालू बोले उदास मत हो, हम लोग चले साथ में। भगवान बोले बबंडर ले जाने की जरूरत नहीं है, अकेले चलो, इनकी सबकी क्या जरूरत है, अगर इन सबकी जरूरत होती तो यही ना मार डालते बाली को, ये तो सब साथ में ही रहे, इसलिए किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो केवल। भगवान साथ में ले गए साहब सुग्रीव को। युद्ध के मैदान में बिल्कुल जो पंपापुर का महल है, राजमहल, उस राजमहल के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान, सुग्रीव जी वहीं भगवान को ले गए। अब महल बंद है, क्यों? सो रहा है, सो रहा है, सोता ज्यादा है, बाली का काम है कि सोता है, बहुत ज्यादा सोता है, सबसे ज्यादा सोने वाला है वो। जब सीता जी का हरण हुआ था उस समय भी वो सो रहा था। सीता जी का जब हरण हुआ था तो ये तो जग रहा था सुग्रीव, बाली सो रहा था, ये बैठा बैठा देख रहा था और रो रहा था, लेकिन बाली सो रहा था। सोता बहुत ज्यादा है। जो बलवान होते हैं और बल के साथ बुद्धिहीन होते हैं, बलवान तो होते हैं लेकिन बल है, बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन होते हैं, वो लोग जो है प्रमादी हो जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग से जो है काम नहीं लेते हैं अपना, वो तो बुद्धिहीन जो है आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है। तो प्रमादी है, सोता रहता है। इस बात को समझ लो, जिनके पास बल है और जिनके पास बल के साथ साथ प्रमाद है, उनको ये समझ लेना कि वो बाली की ही संतान है। आलसी मत बनना, आलसी बनोगे तो याद रखना राक्षसत्व आ जाएगा तुम्हारे अंदर। और यदि तुम बलवान हो तो रामचरितमानस का बलवान कछुक दूर सजबान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन। लक्ष्मण जी महाराज राम की संतान, किसकी संतान है? राम की संतान। आलस नहीं होना चाहिए, प्रमाद छोड़ो, आलस छोड़ो, लक्ष्मण बनो, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, तुम श्री राम की संतान कहलाओगे प्यारे, तुम्हें सदा सफलता मिलती है। आलसी और प्रमादी नहीं होना है, प्रमाद को हटाओ, ये तो बाली का काम है प्रमादी होना, आलसी होना। सो रहा है पड़ा पड़ा। भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा कि कहाँ है वो? कहे सोने का काम है, सोता ज्यादा है, सो रहा है। भगवान बोले तो जगाओ। सुग्रीव बोला हम जगाएं? गजब की बात कर रहे हैं, हम जगावे उसको, मरे? भगवान बोले ऐसे नहीं, तुम उसको ललकारो, अंदर नहीं जाना जगाने के, ललकारो। सुग्रीव बोला तो आप ललकार भी नहीं सकते। भगवान बोले मेरी आवाज अपरिचित आवाज है और तेरी परिचित आवाज है। परिचित आवाज का शत्रु यदि किसी को ललकारे तो तुरंत वो सचेत हो जाता है कि मेरा शत्रु मुझे ललकार रहा है, इसलिए तुम्हें ललकारने में क्या दिक्कत है? जैसे ही आएगा तैसे मैं तुरंत उसको मार दूंगा। सुग्रीव कहता है देखो हिम्मत करता हूं, और हिम्मत बनाई और ललकारा। जैसे ही ललकारा, ओहो,
सुनत बाल। किष्किंधा कांड, कौन से कांड की कथा चल रही है, जल्दी बोलो। किष्किंधा कांड। सुनत बाल क्रोधातुरधावा, जैसे ही सुग्रीव की आवाज सुनी कि ललकार रहा है, क्रोध में आ गया और दौड़ा सुग्रीव की ओर। तारा आ गई, उसकी पत्नी। कर गए चरण नारी समझावा। तारा आई, चरण पकड़ लिया। सुनो, रुको 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 रुको, कहां जा रहे हैं? कहे सुग्रीव को मारने के लिए ललकार रहा है। इतनी हिम्मत कैसे बन गई उसकी? इतनी हिम्मत आ गई उसके अंदर। अभी तक तो नहीं आया था, लेकिन ललकार रहा है, इसका मतलब मरना है उसे। मैं आज उसे मार डालूंगा। तारा बोली, आप ही को मरना है, उसको नहीं मारना। आपको मरना है। दांत किटकिटाते हुए कहता है पत्नी से, मुझे मरना है? तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? मुझे कौन मार सकता है किसी की हिम्मत जो मुझे मारे? किसकी हिम्मत है कि जो बाली को मारे? कोई मार सकता है बाली को? तारा ने कहा कि ये बताओ, आपके बाप मरे, बाप के बाप मरे, बाप के बाप के बाप मरे, बचे कौन? मरोगे कि नहीं मरोगे? मरना तो पड़ेगा ही। इसलिए आज आपको मारने वाला आ चुका है। अच्छा, तो सुग्रीव के हाथों मेरी मृत्यु है, यही कहना चाहती? ना ना, सुग्रीव तो मार ही नहीं सकता। फिर